गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 56 में स्टैंडर्ड 7th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 चेतक कविता के अभ्यास के पाठ ज्ञान के 2 प्रश्नों का उत्तर लिखा था। आज हम लेक्चर 56 में हिंदी लिटरेचर में इसी कविता के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने पाठ ज्ञान के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन था। राणा प्रताप का घोड़ा किस प्रकार निराला बन गया? किसके तन पर कोड़ा नहीं गिरता था और क्यों? युद्ध भूमि में चेतक किस कुशलता से दौड़ता था? विवरण दीजिए। शत्रु की सेना पर चेतक किस प्रकार आक्रमण करता था? कविता के आधार पर चेतक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क और ख 2 थे। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ख में भाला फिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। अब आप क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ कुछ पद्यांश दिया हुआ है। आपका पद्यांश का अर्थ यानी कि आपकी कविता का जो पद्य है उसके कुछ अंश है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यहाँ देख रहे हैं ये पद्यांश दिया हुआ है, इसी पर आधारित यहाँ प्रश्न है। यहाँ किसकी बात हो रही है? राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? राणा प्रताप का घोड़ा निराला कैसे था? अरि मस्तक का अर्थ क्या है? पंक्तियाँ पढ़कर चेतक के बारे में आपको क्या समझ आया? यहाँ आप देखेंगे, इस प्रश्न का लिखेंगे यहाँ किसकी बात हो रही है। तो यहाँ आप कविता आप यहाँ पढ़े हैं पद्यांश, इसमें चेतक के बारे में कहा जा रहा है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे यहाँ किसकी बात हो रही है। तो यहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है। क का उत्तर हो गया। ख में राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं चेतक यहाँ दिया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ग में राणा प्रताप का घोड़ा निराला कैसे था? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे राणा प्रताप का घोड़ा इसलिए निराला था क्योंकि वह युद्ध भूमि में छलांगे लगाता, आसमान से बातें करता, शत्रुओं के मस्तक को रौंदता दौड़ रहा था। आप यहाँ देख रहे हैं कविता में रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस प्रश्न ग का उत्तर है। घ है अरि मस्तक का क्या अर्थ है? अरि मस्तक यहाँ लिखेंगे आप। अरि मस्तक का अर्थ है शत्रुओं का माथा। अरि मीन्स होता है शत्रु, मस्तक मीन्स होता है माथा, यानी अरि मस्तक का अर्थ है शत्रुओं का माथा। अंग इस पर देखेंगे पद्यांश का क्वेश्चन नंबर अंग है। पंक्तियाँ पढ़कर चेतक के बारे में आपको क्या समझ आया? पंक्तियाँ पढ़कर चेतक के बारे में आपको क्या समझ आया? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे पंक्तियाँ पढ़कर चेतक के बारे में यही समझ आया कि वह साधारण होते हुए भी विशिष्ट है, आज्ञाकारी है, उसमें साहस, वीरता, निडरता एवं देश प्रेम की भावना है। तो बच्चों, आपने लेक्चर 56 में अभ्यास पाठ ज्ञान के चैप्टर 4 के 3 क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपने लिखा। अब आप यहाँ बच्चों शब्द ज्ञान है, यहाँ अनेक आर्थिक शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे आप स्वयं करेंगे। यहाँ चाल है, इसका अर्थ आपको बताना है, चाल का क्या अर्थ होगा। यहाँ 2 एक अर्थ हो गया यहाँ चाल, आप कह सकते हैं जैसे कि उसकी चाल कैसी है, यहाँ चलना हो सकता है। एक चाल का अर्थ हो सकता है उसका चाल चलन स्वभाव।
ये आप अब इससे संबंधित आप अर्थ बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पाला है, एक का अर्थ हो सकता है जैसे कि पालना पोसना, एक अर्थ होता है जैसे कि किसी से मतलब पाला पड़ जाना। तो आपको अर्थ मैंने समझा दिया, अब आप इससे संबंधित आप वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 56 में चैप्टर 4 चेतक कविता के आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रश्नों का उत्तर लिखा। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप नेक्स्ट लेक्चर में आप इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।